जय गुरुदेव। नमस्कार। मेरा नाम असीम श्रीवास्तव है। माय नेम इज़ असीम श्रीवास्तव। Presently, I am the CEO and whole-time director of Williamson Magar Group companies like McNeely Sayaji and CMT। इस दोनों कंपनी का मैं CEO हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर 2018 में बना था। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी साल से हूँ। आई वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Kirloskar Ibara and also CEO of Vardhaman Special Steel. I am also a conscious coach और TEDx स्पीकर भी हूँ। मैंने कॉन्शियस बिजनेस में एक TEDx का के बारे में भी बोला है। मेरी जर्नी आर्ट ऑफ लिविंग में 2003 में मलेशिया में शुरू हुई एंड आई वॉज ए वेरी टिपिकल कॉर्पोरेट पर्सन। सब आदतें थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की मानसिकता से मैं बहुत कुछ करता था एंड आई यूज्ड टू बिलीव दैट इज़ द वे टू सक्सेस। और 2003 में एक अपने अंदर एक विचार आया कि नथिंग इज़ वर्किंग। सक्सेस है बट फिर भी अंदर वो शांति नहीं है, वो खुशी नहीं है। और जो ट्रॉफीज़ होती है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वो सब मुझे मिलने लगी थी बीमारियों की। करता था एक्सरसाइज पर ध्यान ज्ञान इतना नहीं किया कभी जीवन में। एंड सडनली जैसे ही विचार आया, मैंने एक ऐड देखा, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स का लिखा हुआ था, एक मलेशियन चाइनीज़ टीचर के साथ। मैंने बोला चलो इसको देखते हैं क्या चीज़ है। और 2003 में मैंने पहला कोर्स किया, बेसिक कोर्स सुदर्शन क्रिया किया। उसके बाद मेरा जीवन पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। व्हाट एन एक्सपीरियंस। ऐसी फीलिंग हुई जो आप सबको पता है। उसके बाद से मेरे जीवन में दोनों तरफ की ग्रोथ शुरू हुई, इनर ग्रोथ एंड आउटर ग्रोथ। आई वॉज अ सेल्स मैनेजर इन L&T, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज दैट टाइम। स्लोली मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। और व्हाट आई रियलाइज बाय डूइंग सुदर्शन क्रिया, जो गुरुजी हमारे बोलते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन, ये तीनों मेरे अंदर नेचुरली आने लगा और उससे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने लगी। जो भी मन में विचार आता था वो ऐसे लगता था मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड हेडिंग लार्ज कंपनीज। पैरेलली मैंने उसी वक्त अपनी कंपनियों में काफ़ी लोगों को इस ज्ञान से जोड़ा। एंड व्हाट आई फाउंड कि जहाँ जहाँ मैं इस ज्ञान से लोगों को जोड़ रहा था, उनकी भी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ रही थी। सो रिजल्ट्स आने लगे अपने आप। इतना कृतज्ञ हो गया। और मन में फिर बाद में एक इच्छा आई कि भाई इतने सालों से मैं खुद कर रहा हूँ, जीवन में इतना सक्सेस पा लिया है, लोगों को कराया है, उनको सक्सेस मिल रहा है, जिस कंपनी में हूँ उसको सक्सेस मिल रहा है, फैमिली रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, तो जिसने ये करवाया उसको मिलना भी तो चाहिए। तो गुरुजी से मिलने की इच्छा मेरे को काफ़ी सालों बाद हुई, जब तक मैंने काफ़ी एडवांस कोर्सेज कर लिए थे, DSN कर लिया था, बेसिक कोर्स कर लिया था। 2018 में फाइनली जाके मैंने बलविंदर जी, जो मेरे मेंटर टीचर काफ़ी साल तक थे उससे पहले, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बोला अरे जाओ मिल के आओ। आश्रम में भी गया था, कोर्स कराया था, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था गुरुजी से। एंड 2018 मैं और मेरी वाइफ दोनों गए और गुरुजी से ब्लेसिंग लेके आए। वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड था। मैं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलूँगा, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई एम आउट ऑफ माई बॉडी। मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ आश्रम में। ऐसे लगा कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपांड हो गया है पूरे आश्रम में। और गुरुजी के साथ बहुत सारे प्रश्न लेके गया था। और जैसे होता है कि प्रश्न तो छोड़िए, वहाँ जाके सिर्फ कृतज्ञ होके वापस आ गया। उसी वक्त मेरे को एक दूसरा विचार आया कि गुरुजी के साथ मेरे को बाहर ट्रैवल करना है। मैंने बलविंदर जी को लिखा। तो बलविंदर जी ने बोला अरे दरखास्त करो, फरियाद करने में क्या जाता है। मैंने फरियाद की नेक्स्ट टाइम जब मिला। गुरुजी ने इमीडिएटली हाँ आ जाओ। मेरे को लगा शायद 1 साल 2 साल में नंबर लगेगा। एंड देन इट हैपेंड इन फ्यू मंथ्स आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल विद गुरुजी के साथ UK जाने का मौका मिला। उस समय मेरे कैरियर में थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड भी चल रहा था। एंड what I found, he knew that somehow he was guiding and helping me in this difficult time.
उसके बाद मैं रेगुलरली गुरुजी के साथ ट्रैवल भी किया, मिलने का मौका मिला। और एक बार मैं एक चिट्ठी लेके गया कि गुरुजी करूं क्या अब जीवन में आगे। तो उसमें एक लास्ट में मैंने बहुत ही एक फेंट सा लिखा था कि टीचर बनना है। अब मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन तो थी नहीं ऐसी टीचर बनने की, आर्ट ऑफ लिविंग, बट वो तो गुरुजी को पता है। तो उन्होंने वो सब ऊपर का सब छोड़ के नीचे के लगा, हाँ ये कर लो। और फिर पता नहीं कैसे मेरा क्वालिफिकेशन हो गया, सब अप्रूवल हो गए और मैं टीचर भी बन गया। एंड टीचर बनने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके कोर्सेज कराने शुरू किए। मेरा कैरियर जो बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड था वो भी बाद में धीरे धीरे ठीक होने लगा। एंड अगेन आई ज्वाइन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और जहाँ जहाँ ज्वाइन किया वहाँ मैंने काफ़ी लोगों को इससे जोड़ के रखा है। अभी भी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी में मैंने करीब 150 लोगों को कोर्सेज करवाए हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। अभी इस पूरे पीरियड में इतने सारे मिराकल्स हुए हैं कि मैं सब कोई मिराकल्स नहीं बता सकता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ कागजात थे जो मेरे से घूम गए थे, वो मेरे कंप्यूटर में सडनली आ गए, जिसके कारण काफ़ी मेरा प्रोग्रेस हुआ। जो भी डाउट्स थे वो निकले। एक मैं इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगा कि यूके में गुरुजी के साथ ट्रैवल कर रहा था, और उस वक्त सडनली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ ऑफिस में चल रही थी, उससे मैं जूझ रहा था। और जैसे ही वो ईमेल आया जिसमें कुछ अच्छा नहीं था, द सेम टाइम ऊपर से मैसेज आ गया लोगों का, अरे गुरुजी इज लुकिंग फॉर यू, गुरुजी इज लुकिंग फॉर यू। और मैं एकदम भागा ऊपर और जाके देखा तो गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे को इडली खिलाई और मुस्कुराए। मैं समझ गया हूँ कि उनको सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। सो ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पर ऐसे लगता था कि आप फंस जाओगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, ही इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वो आपको हाथ पकड़ के पीछे से ही नहीं पुश कर रहे हैं, हाथ पकड़ के भी ले जा रहे हैं। और इसका एहसास हम सबको होता है। मेरा खुद का एहसास ये रहा है कि इस मार्ग में जाके आप अपने अंदर जितना आप सक्सेस पा सकते हो उतना ही आप आउटर सक्सेस भी पा सकते हो, और आप उसको पाके ही इसको और फैला सकते हो। आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ कि उनके ग्रेस से जीवन में जो जो चीज़ हासिल करनी थी आउटर में वो भी हासिल कर ली, द हाईएस्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके हर चीज़ में। इनर सक्सेस के लिए आपको साधना सेवा सत्संग ये कभी नहीं छोड़ना है। ये जो है साधना सेवा सत्संग, यही आपका मेन वो रहेगा जो गुरुजी से आपको जोड़ के रखेगा। सो मेरे हिसाब से ये मार्ग जो गुरुजी ने मेरे को दिया है उसके लिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके लिए मैं पूरा आभारी हूँ। पूरे आर्ट ऑफ लिविंग की कम्युनिटी जो हमारी है वो गुरुजी के प्रति इतनी कृतज्ञ रहती है। इस कृतज्ञता के साथ मैं विश्वास रखता हूँ कि आगे जाके भी हम लोग इसी मार्ग में चल के और अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने पूरे विश्व के लिए ये शांति का मार्ग गुरुजी का लेके आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच।